अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी इंसान ने क्या खूब कहा है कि बंदा 3 मौकों पर खुद को बिल्कुल अहमक लगता है। नंबर 1, अपनी शादी पर। नंबर 2, छोटे बच्चे को बहलाते हुए। और नंबर 3, तन्हाई में आईना देखते हुए। ये तन्हाई में आईना देखने वाली बात मुझे बहुत ही दिलचस्प मालूम हो रही है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हजरात हैं, ये जब तन्हाई में आईना देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। मसलन रहमान मलिक साहब आईना देखते ही कहते होंगे ला हौल वला कुव्वत, और फिर दौड़ लगा देते होंगे। मौलाना फजलुर रहमान आईना देखते हुए कहते होंगे मेरे फेस कट्स बिल्कुल टॉम क्रूज जैसे हैं। आखिर मुसरत शाहीन को यह बात नजर क्यों नहीं आती। चौधरी शुजात साहब आईना देखते हुए कहते होंगे मैं वेखण च ज्यादा बुढ़ा ते नहीं लगता, फिर है सारी कुड़ियां नवाज शरीफ वल क्यों जा रही हैं। वजीर आजम गिलानी साहब खुद आईना नहीं देखते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आईना दिखाती है। अल्ताफ भाई ने आईने की जगह विद्या बालन की तस्वीर लगाई है। एतजाज एहसन आईना कम और आईन ज्यादा देखते हैं। इमरान खान खुद आईना नहीं देखते बल्कि दूसरों को दिखाते हैं, और अगर उनको कोई आईना दिखाने के चक्कर में हो तो डंडा लेके उसके पीछे भाग पड़ते हैं। और रही बात जनाब नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने जब भी आईना देखना होता है तो वो आईने की जगह जनाब सरताज अजीज का सर देख लेते हैं। और सदर जरदारी साहब जब आईने के सामने खड़े होते होंगे तो कहते होंगे मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें। मैं हूं जवाद बशीर और मेरा साथ देंगी सोफिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम जवाद। क्या हाल है सोफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। बस अल्लाह का शुक्र। हाँ जी सोफिया, बताऊं आज क्या है बता हमारे दें पास? फिर आज। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक सुपरस्टार, और इनका ताल्लुक ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से रहा बल्कि स्टेज की दुनिया की बेताज मलिका। स्टेज पर आई और छा गई, बस ऐसा कमाल किया ना कि पूछे मत। टॉल, स्लिम, स्मार्ट एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट, हु एल्स इट कुड बी, द वन एंड ओनली दीदार। अस्सलाम वालेकुम। जी दीदार, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमें पहले से काफी आराम आ गया, हम काफी बेहतर हो गए हैं ना, इससे ज्यादा ठीक हो नहीं सकते थे। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है आपकी। अब मुझे ये नहीं पता कौन सी जोड़ी है लेकिन अच्छी जोड़ी है। ये होस्ट की जोड़ी है। हाँ, बहुत अच्छी क्योंकि जोड़ी बाकी है। जोड़ियां जो हैं वो तो बन चुकी हैं आसमानों पे। वो आसमानों में सही बन बात चुकी है। नाज़रीन, दीदार हमारे साथ हैं, हम दीदार से बहुत बातें करेंगे, लेकिन आपने एक गाना सुना होगा पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। अब आई डोंट नो, पुलिस का फर्ज तो है मदद हमारी, लेकिन क्या ये हमारी मदद करते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए सोफिया हमने बुलाया है आज। फिर किसी को बुलाया है? अब ये तो जानना पड़ेगा ना हमें कि क्या पुलिस पुलिस मदद को बुला? खुशी इनके जूतों में गहरा डाल दो। लड़का लड़की बाग में इकट्ठे। अरे बाग में बच्चे होंगे तो मैंने कुछ नहीं किया अभी। ढीला कर दो भाई। ये बड़े बड़े फनकार हैं, पर्चे हुए अरे हैं, तुम्हें बता दूं 1 मिनट में। अरे देखे, आपको हमने शो पे बुलाया, ये बाग नहीं है, ये कोई ये शो है। ये कागजों में मैं बाग ही लिखूंगा। अच्छा, ये तो पर्चा कटेगा, बाग ही लिखूंगा अच्छा, मैं। तो ये बताएं कि आपने आते ही इधर सैल्यूट किया है, जानते हैं? बचपन से फैन जी। है आप बचपन से? बचपन से ये क्या बात कर दी आपने? बचपन तक बचपन से फैन है, ये कह रहा था बचपन। मेरा अब ख्याल है- इनको बुजुर्ग आदमी मिलेगा वो भी कहेगा मैं इनका फैन हूँ। लेकिन यकीन करना, बड़ी दुनिया जी, आज शुक्र है आपकी वजह से इनके दीदार हो गए। नहीं ये भी माशाल्लाह बड़ी दुनिया है, बड़ी मुश्किल से फूल लगते हैं। अच्छा फूल क्या आपको पता कैसे लगते हैं? मुझे पता, नीचे पिन्ने लगानी पड़ती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी मेहनत मुशक्कत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जवाद बशीर। जवाद क्या? जवाद बशीर। क्या?
अरे भाई जवाद बशीर, आपको सुनाई नहीं देता? जवाद गाफ अरे, रे हे अलफ। अरे ये गाफ कहाँ से आ गया? ये क्या पुलिस बातें में कर रहे हैं कैसे आप? गए थे आप? मैं सीधे अरे लिख लीजिए बस जवाद बशीर आप। बस समझ ही लें बल्कि रहने दें। क्या स्पेलिंग बता दो? जीम वाओ अलिफ दाल दाल Spelling. दाल कितनी डालनी है? 2 रोटियां पकड़ ला, तू दाल तो डाल ही दाल नहीं, अलिफ बे वाली दाल की बात कर रहा हूँ। आपका नाम एक्सक्यूज मी? जी सोफिया अहमद। इसके क्या स्पेलिंग है? चलो छोड़ दो, मैं फोटो बना लेता हूँ आपकी। मुझे दिखाइएगा ना, मुझे पता है आपने जैसी। अंडे में 3 नुक्ते। कसम इतनी प्यारी लग रही है आप। सुन के जब आप हंसती है तो क्या गुदगुदी होती है। मुझे पता था यही करना है। आपका नाम क्या है? नाम मेरा जी सीधा रफड़ी। रफड़ ही डालते होंगे आप, है जी ना? रफड़ बड़े डलते हैं जी, कसम अल्लाह की। मैं मामूली मैं ऑफिसर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ओए अच्छा होए अच्छा होए अच्छा अच्छा हम तेरे पे आज- तो पर्चा होगा। पर्चा- तेरे पे 2 ऑप्शन है, या पर्चा होगा या खर्चा होगा तेरे पे। अरे मैंने अंदाजा लगा लिया, तू दूसरा जाएगा जेल के। और आपके पास एक ऑप्शन है, जी वो कौन सी? वो आपके सामने बैठी। मुझे जिंदा मार दें आप, दरगोर कर दें। ऑप्शन ये ये सामने। पर्चा खर्चा क्या मतलब है? मैं छितरोल करूंगा तेरी। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं बता दूं। अरे अरे भाई, जवाद इन्हें बताएं, हम शो करते शो हो हैं, रहा है, हम ये हरी बाइज्जत मिर्ची शो लोग है, हैं क्या भाई। करे, बाग नहीं है कोई ये। मैं भी शो हो रहा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ आप तो शो हो ही रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, as a बात guest करें, बुलाया, बात भाई, करें, ठीक हम दीदार से बात कर ले, आगे से इजाजत दें अगर आप तो। आप फोटोग्राफ देंगी? फोटोग्राफ? ऑटोग्राफ होती है क्या वो? ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। जो भी आप। अच्छा जब शो खत्म होगा फिर। देखिए आप उनसे फ्री ना हो ज्यादा, वो हमारी मेहमान हैं, उनका हमने इंटरव्यू करना है, बातें करनी है। और मेरा ये हाथ भी बहुत चलता है। अरे वाह 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 और वाह। हमारे पास स्टिक है। मैं हाथ तो हमारा स्टिक भी से बड़ा बहुत चलता तेज है। चलेगा हाथ, उसकी मूवमेंट देखें। क्लासिकल हाथ है इसका। ये यूं भी जा सकता है, मुझे यूं भी चला जाएगा। आप करें? ये बंदा ठीक नहीं है। ये बंदा ठीक मशकूक मूवमेंट है। बस यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप सब लोगों को पता है कि मुझे सदर बनने की ऑफर हुई। वाह जबरदस्त। पता है कौन सा सदर? मोहल्ले की जो क्रिकेट टीम होती है ना, उसके सदर बनने की ऑफर हुई होनी है। नहीं 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 नहीं, 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 मुल्क का सदर बनने की। अरे वाह, तो आप बन जाए ना, इससे अच्छा क्या हो हाँ, क्या सकता किया है? फिर? नहीं नहीं मैंने क्या करना था, मैंने इनकार कर दिया। क्यों? भाई ऐसी नौकरी का क्या फायदा जिसमें प्रमोशन का कुछ चांस ही ना हो। हाँ, एक दो। चांस है। क्या? क्या? इंतकाल। जी जी। दीदार आपको प्रमोशन है। आपको अगर सदर बना रहे मुल्क का तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। सदर बनने के बाद अक्सर मुल्क से भागना पड़ता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह वाह। अच्छा जवाद ये बताएं कि कवाली हमेशा बैठकर ही क्यों की जाती है? इसलिए कि खड़े होकर कवाली करने से हैजे का अंदेशा होता है। हद होगी, सिंगर्स तो भाई सारे खड़े होके गाना गाते हैं ना। इसीलिए जल्दी बैठ भी जाते हैं ना। देखिए कवाली जो है, कवाली का कमाल ये है कि आप कवाली करने के साथ साथ एक्टिंग भी भरपूर करें। आपको पता कैसे? कैसे? ऐसे। सियासतों के न मारे हुए हम, सियासतों के न मारे हुए हम, लीडरों के सताए हुए हैं। सियासतों के न मारे हुए हम, लीडरों के सताए हुए हैं। सियासतों के न मारे हुए हम, सियासतों के न मारे हुए हम, लीडरों के सताए हुए, लीडरों के सताए हुए। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमरीका से आए हुए हैं। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में,
सब अमेरिका से आए हुए हैं। महंगाई के रोग मार देते हैं, करप्शन के सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, सियासी लोग मार देते हैं। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमेरिका से आए हुए हैं। कैसे है ना ये क्या है कयामत, 4 दिन से है हांडी सलामत, 4 दिन से है हांडी सलामत। वो बिल से होती है हर माह जामत, बिल से होती है हर माह जामत। अब तो मरने पे आए हुए हैं। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमेरिका से आए हुए हैं। कासाए मदद लेके दुनिया में हमने कर्जों के लिए गदाई की, इस मुल्क के जितने भी लीडर हैं सबने हस्बे तौफीक कमाई की। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमेरिका से आए हुए हैं। ऐसी है इस मुल्क की कहानी, ना है पेट्रोल बिजली ना पानी। ऐसी है इस मुल्क की कहानी, ऐसी है इस मुल्क की कहानी, ना है पेट्रोल बिजली ना पानी। अब तो याद आ गई हमको नानी, अब तो याद आ गई हमको नानी। पिछले संडे के नाए हुए हैं। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमेरिका से आए हुए हैं। सियासतों के ना मारे हुए हम, सियासतों के न मारे हुए हम, लीडरों के सताए हुए हैं। जितने भी मसले हैं इस मुल्क में, सब अमेरिका से आए हुए बहुत ही जबरदस्त कवाली थी, आपने तो बहुत एंजॉय किया हमेशा गीत में, है ना? अच्छा बस काफी एंजॉय हो गया, कवाली खत्म हो गई, कवाली खत्म हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका पुलिस में आने का इरादा क्यों बना? इरादा तो भाईजान आपको बता तो रहा हूँ कि मोहल्ले में जब चोरियां होती थी ना तो मेरा ही नाम लगता था कि यही चोरियां करता है, क्योंकि मेरी शक्ल चोरों से बड़ी मिलती थी। अभी भी मिलती है? बेशक बेशक। बेशक। मगर पहले फिर मैंने गुंडागर्दी शुरू करी, अच्छा, फिर जेबें काटनी, फिर बत्ते गिरी, अच्छा। फिर साफत की तरफ आगा मैं, बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी बनने के लिए। फिर जब कुछ ना बना तो फिर मैं पुलिस में आ गया जी। अच्छा अच्छा, तो आपको कभी कोई गुस्सा वगैरह आया है? उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है जी जब लोग कहते हैं ना छिल्लड़ियों है, हालांकि प्यार से फ्रूट कवर भी कह सकते हैं। अच्छा। बस यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ हैं और दीदार आज हमारी गेस्ट हैं। उनके साथ ये शीदा रफड़ी, हर बात में रफड़ डालने के लिए मौजूद है ना जी। जब आप कभी ऐसा हुआ कि कोई फिल्म देखकर बहुत रोए हो बड़े आंसुओं के साथ? हाँ सूफिया, एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं आज भी देखता हूँ तो अपने आंसू नहीं रोक पाता। बताओ बताओ, वो कौन सी इमोशनल सी फिल्म है? मेरी शादी की। हाथ हो गई। ये सही हंसने वाली बात थी। आप मेरा ये आप पर्सनल शादी ओपिनियन कब कर रही हैं?
अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बताती, लेकिन मैं शादी करूंगी जरूर, क्योंकि फाइनली हर और लड़की का खास तौर पे ये एक ख्वाब होता है। हाँ। आइडियल मर्द क्या है ज़हन में आपका, शौहर जो बने? एक लुक इधर जरूर करा लेना बस। इसको देखोगी तो मैं कहूंगी पूरी जिंदगी शादी आइडियल। अभी 2-4 दिन पहले ही अब्बू अम्मी से बात हो रही थी। बचपन में मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी कि मुझे मेरी शादी में क्या क्या चाहिए। शादी में या बंदे में? शादी के अरेंजमेंट्स में क्या क्या? जब बड़ी बहन की शादी हो रही थी तो उसको देख के शौक आता था, तो लिखवाया था। मैं 5 साल की थी तब। तो क्या क्या था उस लिस्ट में? उसमें जो दूल्हा मैंने लिखवाया वो आपको बताती हूँ कि गोरा होना चाहिए, बाहर से आना चाहिए। आज ही तेजाब से मुंह धोऊंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी वो पढ़कर, चीजें सारी वो जो बहन की शादी में थी। और उसमें लिखा हुआ मचकीली, अब्बू ने लिखा भी ऐसे, चमकीली नहीं, मचकीली जूतियां मैचिंग, शर्ट और जूते मैचिंग होने चाहिए। और एक आंटी रहती थी, बस उनके एरिया का पता था कि उस फलां एरिया में मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और जो होगा ससुर उसके लिए ऐनक चाहिए, सास के लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सास अच्छी नहीं होती। तब से ये मेरे ज़हन में था। तेरे ज़हन में बचपन में स्टार प्लस फंसा हुआ। दीदार अब की बात कर। अभी कैरेक्टर एक लुक देख तो लो, शाहरुख खाली लुक। ये हाथ बहुत चलता है, मैंने कहा था ना। नहीं, लेकिन दीदार ये वो लुक है वो जो ऊपर डालते हैं ना, हाँ वो वाली लुक है। लुक छत पे भी डलती है। में तो जरूरी है नेचर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नेचर क्या होती है? मतलब रिश्तों की रिस्पेक्ट करना, और सबसे बड़ी बात क्योंकि मैं शोबिज में हूँ, इसको एक्सेप्ट करना और मेरे काम की रिस्पेक्ट करना। ओके। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। बनेगा हम जो लव करते हैं अंदर से, तो एक तरफा भी मोहब्बत होती है। एक तरफा करें आप, आपको कोई भी नहीं रोकता। आप ये बताएं, आप कभी बीमार हुए? हाँ, एक दफा हुआ था, घर से रोटी आई थी। अच्छा, खा के ठीक रहते हैं आप, है ना? नहीं, वो असल में आपको पता कि अपने पल्ले से खा ली। थाने में रहते हैं या मस्जिद में रहते हैं? बाहर की रोटियां खाते हैं? नहीं, ड्यूटी पे जहाँ दिन हो गया, कहाँ हमें पता ही नहीं चलता कभी किस टाइम रात। अच्छा, मैंने सुना था आपने अपने वालिद साहब की किसी मौके पे बड़ी खिदमत की थी। कोई एक दफा वो थाने मुझे मिलने आए तो मैंने अपने साथी सिपाही से कहा, मैंने कहा जरा अब्बा की खातर तवज्जो करियो। वो ड्राइंग रूम में ले गया, वो लतरो की अब्बा जी की। तो मैं वो कहता ही, अब्बा कहता पुरबास। मैंने कहा जी कुछ और आदतन आप लितरोल कर देते हैं। अब्बा जी आप आओ ना कभी। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, थैंक यू। जवाद को बड़ी ऑफर करा रहे हैं आप थाने की, क्यों? बेचारे ने क्या किया? एक नया लिटर आया, उसकी रनिंग पूरी करनी है मैंने बस। अच्छा, आपने कभी कोई क्रिमिनल, सही वाला कोई क्रिमिनल पकड़ा? कोशिश तो करी है, क्योंकि वो हमसे तेज दौड़ते हैं। उनके पास असला हमारे से अच्छा असला है। कई दफा तो हम मसला साफ करते हैं, हमारे हाथों में चल जाता है। और अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है, बल्कि सबको ही, कि पुलिस को कॉल करें, बुलाएं तो 2-2 घंटे बाद आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? असल में वो कपड़े बदलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। कपड़े वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको क्या मतलब है कि आपको वारदात की नहीं, असल में लोकेशन याद करना, हम किसी का घर ढूंढते हुए 2 घंटे लगते हैं। जाने दे, आप वारदात में शामिल होते हैं, आप लोग खुद करते हैं वारदात। देख, अगर ड्राइंग रूम की सैर करवाई ना, आप तो बच जाओगी। इसको नहीं छोड़। अरे भाई, मैंने तो बात भी नहीं की, मुझे क्यों ड्राइंग रूम की सैर करा? मैंने तो पर्चा काटना है, तेरा नाम लिखो, मेरी मर्जी है, जिसका मर्जी। मुझे बताइए कि पेट क्यों सबके बाहर होते पुलिस वालों? वो असल में कभी जितना पैसा लेते हैं ना, सब पेट पे बांध लेते हैं। नहीं, लोग मेरे पास मानते रख के जाते हैं ना, तो वो मानते हैं। ये लॉकर है उन लोगों का। अच्छा सोफिया, आप मुझे ये बताएं कि आप बड़ी होके क्या बनेंगी? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा होना ही नहीं चाहती, और अगर कहीं हो ही गई तो डॉक्टर बन जाऊंगी। नहीं तो ये ना बड़े होने वाली बात ही होगी ना। वैसे जवाद की इस बोंगी सी बात के बाद देखते हैं एक दिलचस्प सा खाका। हम इस्तांबुल के मेयर को खुशामदीद करते हैं। हमने टैक्सी स्कीम शुरू की है। कुछ गाड़ियाँ कम पड़ गई हैं, उसके लिए कुछ हम तालिब इल्मों को लैपटॉप दे रहे हैं। 750 लैपटॉप कम पड़ गए हैं, उसके लिए भी कुछ वो डेंगू स्प्रे करवाना है, उसके लिए भी अगर इसे ज़्यादा मत कीजिएगा, कम से कम 2 लोगों को डेंगू स्प्रे के काम आएगा। वो सफाई के लिए भी अगर कुछ हो जाता तो बहुत।
फ्लाईओवर के लिए कुछ नहीं किया आपने। वो इस कौम पर मुश्किल घड़ी आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो आपने बसें दी हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ वाह 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 कैसा लगा आपको? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आपसे तो पूछा ही नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। मेरे बाहर मुलाजिम खड़े हैं, उनको पानी भिजवा। मुझे आप ये बताएं, पानी बिल्कुल ना भेजो। पानी किस चीज का? गाड़ियों में आपके पेट्रोल होता नहीं और पानी आपको पिलाएं। पानी तो नहीं डालते रहते उनमें गाड़ियों में? पाइप लगा देते हैं और पानी पीते रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना आप रिश्वत लेते हैं बहुत। नहीं जी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है। अच्छा वैसे जेब में बनी तोहफे ताइफ के लिए बंदा तोहफा ताइफ दे सकता है। उन्होंने नाम तोहफा रख लिया है। रख लिया है, तोहफा तहाइफ। जी, जी। ये मुझे बताएं, ये जो तोहफे तहाइफ, ये जो आपने रिश्वत का दूसरा नाम रखा हुआ है, ये आपको भी कभी देनी पड़ी है? जी हाँ, जिंदगी में एक दफा ये जो हमारे से भी बड़े बड़े लोग हैं आगे, जैसे साफी हजरात, उनको देने पड़ते हैं पैसे, ताकि जो खबर गलत ना छाप दे हमारी। अभी आपको बहुत कुछ दिखाते रहेंगे, इनसे बहुत सी बातें होनी है, लेकिन हम चलते हैं पहले एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ हैं दीदार और शीदा रफड़ी साहब। रफड़ी। अच्छा जनाब शीदा रफड़ी साहब, मुझे ये बताएं कि आपके वैसे इरादे क्या हैं? इरादे मेरा ये है कि मैं अपना थाना बनाऊं और अपनी पुलिस भर्ती करूं उसमें। तो ऐसे जैसे लोग कहते हैं मैं अपना सैलून बनाऊं, हाँ, है ना, आपने अपना जिम थाना क्या बनाऊं। कर रहा है? और जनाब दुकानदारी है, आपको क्या होगा? भी आना यार थाने। अरे नहीं 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 नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कोई ख्वाहिश है? बहुत बड़ी? ख्वाहिश ये है कि किस दिन असली पुलिस मुकाबला ना हो जाए। अच्छा होगा ये। तो यार मुझे एक बात बताएं, आप रिश्वत क्यों लेते हैं? आप कर्ज ले लिया करें। तो आप दे दो, कर्जा दे दो, कर्जे हंसना। नहीं कर्ज हंसना दे दूं? मतलब मैं कर्ज दूंगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, जब आप कर्ज मांगेंगे मैं आगे हंस पड़ूंगा। अच्छा ये कर्ज हंसना है? ये कर्ज हंसना है। अच्छा बहुत ज्यादा हंसना बड़ी है। बारीक बात की है बड़ी इन्होंने। बारीक बात की है। मेरा ख्याल है दीदार बैठी है, तो दीदार से कोई गाना ना सुन लिया जाए। दीदार गाने का शौक है। कोई है शौक? आवाज अच्छी है इसकी। अरे कैसे हो सकता है कि उनकी आवाज एक्चुअली अच्छी कल हो? मेरा शो है तो आज मैं गाना बुलेट ही गला मंगवाई बंद हो जाए। जाएगा। टिपिकल सिंगर्स का ये बहाना होता है ना कि नहीं गाना बिल्कुल नहीं आता। बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ बिल्कुल कभी भी तो नहीं। गुनगुनाया तो होगा। जब कोई ना सुन रहा हो तो अब सुना ले हमने, नहीं आपका तो पूरा सेट भाग जाएगा अगर मैंने गाना कोई गाया। बात नहीं, कोई नहीं भागेगा। कोई भागेगा? भागेगा नहीं भागेगा नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, भागेगा। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, भागने नहीं दूंगा। छोड़ दे आप इस चीज को। अब सुना दे, नहीं तो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन लेना है। कसम से गाना बिल्कुल भी नहीं आता कोई मुझे। ऐसे गुनगुना दे। हम सुना देते अपनी आवाज। हल्का। थारे नैना बड़े बेईमान रे, थारे नैना। मैंने कहा था ना बंदा ठीक नहीं बंदा है ठीक अंदर से। अच्छा चले गाना नहीं, कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि क्या हॉबीज क्या है जब फारिग एक होती मेरी है, भाभी टाइम है, मिलता है? मैं- आपकी भाभी नहीं, उनकी हॉबी। hobbies। अच्छा मैंने हॉबी। हॉबीज कुछ खास नहीं है। वीडियो गेम अच्छा गेम्स खेलती है। बहुत ज्यादा, फिर प्ले डांस, स्टेशन। प्ले स्टेशन, निंटेंडो, अच्छा। इस तरह की बहुत सारी गेम्स बच्चों के साथ। फिर डांस की प्रैक्टिस कर लेना या फिर इंटरनेट पे टाइम। घर में बच्चों के साथ बहुत दोस्ती है या वो डरते हैं कि भाई फुफ्फो जरा सख्त हैं? सख्त ना है तो वैसे कोई आप? पुप्पो कहता है ना कोई खाला कहता है। अच्छा सब नाम लेते हैं। दीदार। नहीं सोनिया, अच्छा जो मेरा रियल नेम है। असल नाम पर्चों में तो दीदार लिखा आप नहीं कह सकते ये उनकी फैमिली के लिए है, स्पेशल लोगों के लिए है। अच्छा। आप नहीं कह सकते। ये जो फ्रैंक होते हैं ना वो कह सकते हैं। और आप ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश ना over कीजिए। है। बिल्कुल भी। तो मुझे कोई पुप्पो नहीं कहता है, वैसे कोई सख्त है खाला आप नहीं। बच्चों के साथ? जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके टांगे बाजू बांध के बाथरूम में भी बंद कर देती हूँ। जो थोड़े बड़े हैं वो बिल्कुल इज्जत नहीं करते। ओए होए। तशद्दुद। छोटे जो है ना वो मतलब पकड़े जाते हैं। नहीं तो भाई जब के। इंशाल्लाह आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी तो नहीं वो कहते टांगे? हैं बहुत बदला लेंगे हम, ये इंतजार में है। कहते वो तो छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे उनको। आपका वैसे अपना बचपन कैसा था? बहुत मजे का, बहुत मजे आपकी का। तो कोई टांगे बंद करके बाथरूम में तो नहीं, प्रिंसेस की तरह, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते थे, खिलौने भी बहुत ज्यादा फुल मिलते थे। प्रिंसेस थी आप, Full एटीट्यूड के। princess, हटो full। हटो हटो। ये कोई वाला प्रिंसेस ही है आप भी।
बचपन में कभी आपने वो गुड़िया की शादी की या अमरूद तोड़े या बहुत है ना दरख्तों पे लूटते थे बच्चे, क्योंकि पैसे ज्यादा होते थे ना, तो एम ही कहते थे चलो शादी करते हैं। अच्छा, चलो शादी करते हैं। बाकी बच्चे लूटते थे? हाँ लूटते थे, और 3 दिन बाद तलाक हो गई है। तलाक ये क्या है, कपड़े लेके उनके सारे और हक पैर ले जाते थे सारे, हक पैर लेके तलाक हो गई। जैसे कहते थे औरतें बहुत घरेलू, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। आपने भी कभी डाली कमेटियां? हाँ, अब तो बड़ी-बड़ी कमेटियां होती है ना, बोली की कमेटी भी होती है। जिंदगी में पहली दफा डाली है, नरगिस के साथ उन्होंने डाली है, तो उनके पास अब देखो क्या मुझे दुख हुआ। अच्छा, उनकी कॉल आती है ना, तो मुझे डर लगता है आगे से यही लगे कमेटी टूट गई। मैंने 1000 रुपए महीने की कमेटी डाली, जिस दिन मेरी कमेटी निकलनी थी वो माई अल्लाह को प्यारी हो गई, वही निकल गई। वैसे आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती हैं आप? सैलून पे थ्रेडिंग कर रही होती, कटिंग कर रही होती। लेकिन ये सारे काम आपको आते तो है ना? बिल्कुल आते हैं, और मैंने किए हैं, प्रैक्टिकली मैंने खुद किए हुए हैं। टेक्निकल काम है ये, बहुत टेक्निकल काम है। फ्यूचर में भी यही प्लान है, क्योंकि मेरी वालदा का भी सैलून है, बहनों का भी है, तो मेरा भी यही प्लान है। तो ख्वाहिश है जिंदगी की जो पूरी ना हुई हो, या आप चाहती हो कि सैलून बनाना मेरी ख्वाहिश है, बहुत हाई फाई किस्म का इंशाल्लाह, अपना पर्सनल एक पर्सनल। हाँ, आइए व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको दिखाते हैं खाका, और खाके के बाद आपसे फिर मिलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं दीदार, सीधा रफड़ी भी। ओए मास्टरा, तू हमारे खिलाफ बढ़िया गल्ला करता है। ओए मम्मी टंगा बंद हो इसदियां जो कमचोई साहब। ओए मास्टर साहब है अपने, वो टांगे दबाओ। क्यों नहीं? ओए हिम्मत करो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं आप। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या किया? क्या किया? वो दोनों टांगे बांध दो इसकी, बांध दो टांगे इसकी। तुम्हारा से यार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों मायेदा गिला करा मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा। चोरियां करता और सर जी इसको देखे ना, चोरियां करता है। लटा इसको चित्र लेके आ भी लेके आ, वो चोरियां करता है, डाके डालता है, और कान पकड़ा इसके, कान पकड़। भैया मेरा प्यारा वो पगड़ी से बिठाओ, नीचे क्या करना है? मेरा छोड़ना, मेरा प्याला भाई, मेरा कुछ भाई, मेरा पाला मेरा छोड़ना तो क्यों नहीं है? मेरा छोड़ना चोलियां भी करता है, डाके भी डालता है। ना जी काम ना किया कर, पानी पिएगा? जा पानी लेके मेरे सोने के लिए, जल्दी लेके आ, ठंडा सा पानी लेके आ। पानी पिएगा? ओ भाई कैमरे वाले, ओ खुदा का वास्ता, आप इधर से ना जाना। चोर भाई कोई ऐसी बात नहीं, चोर भाई मेरे साथ लूडो खेलेगा ना? जा लूडो लेके आ, चोर भाई मेरे साथ बैठ के लूडो खेलेगा। कैमरे वाले भाई आप भी आ जाओ, हमारे साथ लूडो खेलो। ये मेरा भाई है, मेरा प्याला भाई है, मेरे छोरो भाई। ओ जल्दी लेके आओ, ओ जल्दी लेके आ लूडो। जी आपको फिर बहुत हंसी आई, लगता है आपको बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा, है ना? नहीं अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। नाजरीन देखे दीदार को और शीला रफड़ी साहब को भी इतना पसंद है, तो यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। अभी आपको बहुत कुछ दिखाते रहेंगे, इनसे बहुत सी बातें होनी है, लेकिन हम चलते हैं पहले एक छोटी सी ब्रेक पे।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है जो पुलिस वाले शीदा रफड़ी साहब अपने आप को कह रहे हैं, हमें नहीं यकीन आ रहा भाई कि आप सच्चे पुलिस वाले हैं। तो हमने आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया है यार, कर ले इम्तिहान भाई। हाँ, अब आपने बड़े अपने दिमाग को हाजिर रखें, बड़े गौर से जवाब देने हैं। चौकस ये आपका टेस्ट है कि आप पुलिस वाले हैं कि नहीं। चलो। नहीं है, हार जाएंगे। बारिश में कौन सी चीज कसरत से पाई जाती है? कीचड़। क्या कभी तुमने उल्लू देखा है? हाँ देखा है। कहाँ है? सामने बैठा। बदतमीज। अच्छा, ज्यादा मछली कहाँ पाई जाती है? पानी में। पानी। अच्छा, बच्चे ने अपने दादा के पास अखरोट अमानत क्यों रखा? दादे के दांत नहीं ना। अच्छा, तुम्हें मालूम है कि कल क्या होगा? आज इतवार है, कल सोमवार होगा। और क्या? तुमने दिन दिहाड़े चोरी क्यों की? रात को मैं अपने घर की हिफाजत करता हूँ। बताइए, समंदर में रोशनी के मीनार क्यों बनाए जाते हैं? ताकि मछलियाँ रास्ता ना भूल जाए। मछलियाँ? तुमने कार क्यों चोरी की? वो कब्रिस्तान खड़ी थी, मैं समझा इसका मालिक फौत हो गया। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कौन है? ट्रैफिक पुलिस वाला। वो कैसे? वो चौक के बीच में खड़ा होकर सारी ट्रैफिक इधर की उधर, उधर की इधर कर रहा होता है। ताकतवर बंदा वो है। अच्छा, तुमने अपने डूबते हुए दोस्त की जान क्यों बचाई? उसकी जेब में मेरे पैसे थे। दोस्त की कोई जरूरत नहीं। तुम दरख्त पे चढ़ के क्या कर रहे थे? वो टूटे हुए आम अल्फी से दोबारा जोड़ रहा था। अच्छा, तुम्हारा मकान तैयार हो गया कि नहीं? हाँ जी, छत डल गई, दीवारें डलने वाली है। अच्छा अच्छा, गुंजान आबाद इलाका किसे कहते हैं? जहाँ गंजे कसरत से पाए जाए। पास हो गए जी? पास हुए कि नहीं ये बता दें। ये तो अब दीदार आप बताइए, पास हुए कि नहीं? जी 1000 नंबर्स के साथ। 10 में से 1000 दे देते हैं। जी, ऑटोग्राफ भी साथ साथ दे दे तो मेरे वाला काम हो जाएगा। अपनी मैं बीवी को जाके दिखाऊंगा कि आप दीदार से ऑटोग्राफ लेके जी ठीक है। ठीक है। दीदार, ये बताइए कभी जिंदगी में मोहब्बत की? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल यार, ये पहला बंदा, पहला इंसान है पहली गेस्ट होंगे जिसने ठग करके कहा जी बिल्कुल। हाँ, झूठ बोलते हैं, क्या इसमें बात झूठ है बोलने आपकी? वाली कौन सी कुछ बात? बताएंगे अपनी अजीम मोहब्बत है। के बारे में? बताऊंगी, कुछ नहीं, इतना काफी नहीं है कि हाँ की है। नहीं, ऐसे ही कोई हमको नाम लेने को नहीं कह रहे हैं, और कोई मोहब्बत नहीं, करनी अच्छा, चलिए, चाहिए। फीलिंग या ठीक कोई है। और मोहब्बत होती है तो लड़का हो या लड़की हो, उसके बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल Change जाती हो है। बिल्कुल, बहुत सिखाती है वो मोहब्बत। गाना है ना, मैं कपड़े बदल के लड़का, जाऊं और बाल बनाऊं वाह किसी जी, के, तो वाह, जब तक आप मोहब्बत नहीं करते, आप अपने आप को निखारते ही नहीं। बड़े वाह। आपको लगता है कि जितना काम आपने किया है या जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उसमें आपकी अपनी ग्रूमिंग हुई है और लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, या जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है? ये तो दूसरे लोग ही बता नहीं, सकते खुद हैं। को जो फील होता है कि मुझे मैं लगता है। मैच्योर हुआ हूँ या मैंने सीखा है लाइफ से कुछ। हाँ, मतलब मुझे करियर के लगता है। स्टार्ट से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि मुझे लगता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ चीजें सीखूं और अपनी चीजों को इम्प्रूव करूं। आप क्या बिलीव करती हैं कि मोहब्बत इंसान को जिंदगी में एक दफा होती है या एक से ज्यादा दफा भी हो सकती है? बहुत दफा हो बार। सकती है। अच्छा, बहुत दफा। ओए ओए ओए, दोनों ने बार बार बहुत दफा, या अल्लाह। नहीं, हम खवातीन है, सच्ची बात करते हैं। अच्छा। मर्द जो है ना वो जरा घुमा फिरा के और करते हैं। मर्दों को तो पता नहीं कितनी दफा हो सकती है। नहीं, आधे सही घंटे सही बाद। रियल मोहब्बत, मतलब एक तो चले आप फ्लर्ट अच्छा, करते मैं हैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जो रियल सच्ची वाली दिल से मोहब्बत होती है वो भी बार बार हो सकती है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, वो बार भी बार हो बार-बार सकती हो है आपके सकती ख्याल है। में? अच्छा, कितनी ये को वो बार हो मोहब्बत सकती कह रहे हैं कि जिसमें फिर औरत रोती पिटती रहे और नहीं, बंदा भी मर जाए रोता ना पिटता बेचारी। है। बंदे भी रोते हैं। बंदे भी रोते हैं, सारे रोते हैं। ये छुपके रोते हैं, और हाँ। जरा सामने रोती हैं। सामने जरा यूं होते हैं, बाद में तकिए में मुंह देकर रात को रोते हैं और दुखी गाने भी सुनते हैं। मुकेश के। मुकेश के। आपको बड़ी हंसी आ रही है, आपने भी सुने कभी दुखी गाने? तो दर्द दिल क्या बताए किसी को खोल के। हमें बड़ा प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। वो लड़की मुझे घर मिलने आई थी। अब्बा जी ने उस दिन मुझे जदाद से आग किया, वो लड़की छोड़ गई मुझे। अच्छा। उन्होंने कहा जदाद ही नहीं तो फिर फायदा अच्छा, क्या? वैसे आपके पास कोई गाड़ी शाड़ी है? जी हाँ, बाहर खड़ी है। कौन सी? पता नहीं, कोई है सही जिस पे बत्ती लगी होती है वो वाली वो तो नहीं होटल है? जी, एम्बुलेंस भी समझ सकते हैं आप, और वो दूसरी चीज। दीदार, आपको कैसी गाड़ी पसंद है? छोटी, दरमियानी या बड़ी गाड़ी, या ब्रांडेड किस्म की कोई चीज? गाड़ी बस ठीक है, आपको ले जाए कहीं, आपको वापस छोड़ दे, बंद नहीं होनी चाहिए रास्ते में। नहीं, लेकिन जैगुआर जो है वो लाने ले जाने वाली नहीं है, वो तो बड़ा स्टेटस सिंबल है। नहीं, मुझे अच्छी गाड़ियाँ पसंद है, बड़ी वाली। आपका घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और स्पेशली जो आपने उसका इंटीरियर किया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके पीछे क्या मतलब, एक गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त, घर भी बहुत ज़बरदस्त, ये शौक है या? मेरी वालदा को बहुत शौक है कि घर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि और आप तो डेकोरेट कंजूस होना है ना, चाहिए। आप तो पैसे बचाती हैं, आप कंजूस हैं, तो फिर इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये अम्मी सब... को बहुत ज्यादा शौक है कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। आपका वर्स्ट नाइटमेयर क्या है, जिस तरह लोगों का होता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं? सबसे बड़ा खौफ आपके ज़हन में क्या है? मैं बुढ़ी ना जल्दी हो जाऊं। जल्दी क्या, वो तो अपने टाइम पे ही होता है, जल्दी कौन होता है बुढ़ा? जब मेरी टीन एज खत्म हो रही डर थी, लगता है जो बुढ़े उस दिन मुझे टेंशन थी ना
कि हाय अब मेरे साथ वो टीन का वर्ड हट जाएगा, वो मुझे बहुत टेंशन थी। तो इसी तरह मुझे इस बात की भी टेंशन, बुढ़े होने की टेंशन, बुढ़े होने की टेंशन। नहीं तो आप तो बड़ी वो वाली आंटी बन रही हैं, बड़ी, लेकिन फिर भी एक वो चीज तो नहीं रहती है ना, और खास तौर पे लड़कियों के लिए। और लड़के तो मेरे ख्याल है बुढ़ियों के ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लड़कों का तो सीन ही बुढ़े होके शुरू होता है, लेकिन लड़कियां बेचारी 40 एंड नॉटी। अब मेरा ख्याल है ये परेशान हो गए, याद आ गया, आंखें भी वीक होने लगी 40 की बात तो ना। मेरा ख्याल है इजाजत लेने का टाइम आ गया है। एक और बात पूछ लूं, हाँ। सोनिया कैसी है? दीदार तो हम जानते हैं, सोनिया कौन है, कैसी है? वो बहुत नाइस है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। बस सिर्फ ये मसला है कि बच्चों को बांध के बाथरूम में बंद कर देती है। बाकी नाइस और केयरिंग है, ठीक है। बच्चे उठा के छत से नीचे फेंक देती है। बच्चे शोर मचाते हैं, रोते हैं, मतलब ये क्या बात हुई? बंदा अपनी बात करे, वो ऐसे ही टांगे खींच रहे होते हैं। ये प्रोग्राम के बाद मैं सोनिया से मिलने जाऊंगा। अच्छा, सोनिया तो आपको इतने छित्तर मारेगी ना, थाने वाले पूरी करेगी छित्रों की। दीदार फिर भी लिहाज करेगी, सोनिया लिहाज नहीं करेगी। चलो ठीक है, वो आप ऑटोग्राफ तो दे दीजिए, अंगूठे लगा दो। प्रोग्राम अब खत्म होने लगा, शो के बाद कर लीजिएगा ना, जाने का वक्त आ गया शो के बाद। थैंक यू वेरी मच दीदार, बहुत अच्छा लगा आप आई और आपने इतनी सारी दिल की बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली की, ये बहुत अच्छी बात। आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने इनसे मुलाकात की, वरना 1000 रुपए की टिकट लेके इनको देखना पड़ता है। आज मुझे साथ बिठा दिया आपने। मैं उनका शुक्रिया अदा कर लूं अगर आप चुप करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और बहुत मुझे मजा आया आपके साथ गपशप करके। बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमें भी बहुत मजा आया, शो कर रहे हैं, ऑडियंस को भी आया होगा। आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया, और दुनिया चैनल का भी शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम जी। नाज़रीन, एक कहकहा एक पाव खून के बराबर होता है, लेकिन एक पाव खून जो है वो एक कहके के बराबर नहीं होता। इसीलिए कहकहों को और खून को आपस में मत तोलिए। बिल्कुल, खुश रहिए, हंसते रहिए, यही जिंदगी की अलामत है, और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। जवाद बशीर को इजाजत दीजिए, और सोफिया अहमद की तरफ से हरी मिर्चें से खुदा हाफिज। खुदा।